समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इन मूल तत्वों पर आधारित धम्म देने वाले विश्ववंदनीय तथागत भगवान बुद्ध भारतीय बौद्ध महासभा के संस्थापक तथा भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन महामानवों को त्रिवार वंदन करता हूँ। मैं जगदीश हाथीकर, भारतीय बौद्ध महासभा तालुका अध्यक्ष, जलगांव जामोद, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का हमारा विषय है रट्ठपाल की धम्म दीक्षा। एक बार जब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कुरु देश में चारिका कर रहे थे, तो वह कुरु जनपद के ही थुल्लकोट्टित नाम के एक निगम में ठहरे। जब कुरुवासियों को इसका पता लगा तो वे भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ पहुँचे। जब वे आकर बैठ गए तब तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। उपदेश श्रवण कर चुके पर थुल्लकोट्टित के ब्राह्मण गृहपति उठे और श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार कर चले गए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रट्ठपाल नाम का एक तरुण बैठा था, जो कि एक श्रेष्ठ कुलोत्पन्न था। उसके मन में आया, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, जिस धम्म का भगवान बुद्ध ने उपदेश किया है, गृहस्थों में रहते हुए उसे उतनी पवित्रता, उतनी संपूर्णता के साथ आचरण में लाना आसान नहीं, ऐसा उसने सोचा। यह कैसा हो यदि मैं बाल, दाढ़ी, मुंडा, काशाय वस्त्र धारण कर गृहस्थ न रह प्रवज्जित बन जाऊं, घर बारी से बेघर बारी। अर्थात मैं अगर बाल हो, दाढ़ी का मुंडन करके अगर काशाय वस्त्र अगर परिधान करता हूँ और प्रवजित अगर मैं होता हूँ और सारा घर दार छोड़ के अगर मैं प्रवजित होता हूँ, जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं भी गए होंगे, रट्ठपाल भगवान बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर उसने अपना विचार तथागत की सेवा में निवेदन किया। उसने प्रार्थना की कि उसे प्रज्ञा मिले और उपसंपदा मिले। तथागत ने पूछा, रट्ठपाल, इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की अनुज्ञा है? तो रट्ठपाल कहता है, भगवान नहीं, जिन्हें माता पिता से अनुज्ञा प्राप्त नहीं होती उन्हें मैं प्रवजित नहीं करता। तरुण बोला, मैं अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वह उठा और अत्यंत विनम्रतापूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण की। घर पहुंचकर उसने माता पिता से अपना विचार प्रकट किया और उसने भिक्षु बनने के लिए अनुज्ञा मांगी। माता पिता बोले, रट्ठपाल, तू हमारा प्रिय पुत्र है, अत्यंत प्रिय पुत्र। तू ही हमारा एकमात्र पुत्र है। तू आराम में रहा है, आराम में पला है, तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं। जा, खा पी मौज मजा कर और जितने चाहे पुण्य कर्म कर। हम तुम्हें प्रवजित होने की अनुज्ञा नहीं देते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा। ऐसे रट्ठपाल को उसके माता पिता कहते हैं, हमारे लिए जीने में कुछ आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर हो भिक्षु बनने की अनुज्ञा क्यों दे? रट्ठपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उसके माता पिता का एक ही उत्तर था। जब वह
इस प्रकार अपने माता पिता की अनुज्ञा प्राप्त करने में असफल रहा तो वह तरुण नंगी जमीन पर लेट गया और बोला, या तो मैं भिक्षु बनूंगा या यही पड़ा मर जाऊंगा। और रट्टपाल अपने माता पिता से कहते हैं। उसके माता पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए उससे उठ बैठने का बहुत आग्रह किया, लेकिन रट्टपाल मुंह से एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने दूसरी बार और तीसरी बार भी इस प्रकार बार बार आग्रह किया, तब भी रट्टपाल चुप ही रहा। उसके माता पिता ने रट्टपाल के मित्रों को सारी बात बताकर उनसे कहा कि वे अपनी ओर से रट्टपाल से आग्रह करें। उसके मित्रों ने 3 बार प्रयास किया, किंतु वह एक शब्द नहीं बोला। जब उसने मित्र रट्टपाल के माता पिता के पास गए और बोले, वहाँ वह नंगी जमीन पर पड़ा है, कहता है या तो भिक्षु बनूंगा या वही पड़ा मर जाऊंगा। यदि तुम अनुज्ञा दे दोगे तो उसे भिक्षु बनने पर भी देख सकोगे। यदि भिक्षु जीवन में उसका मन नहीं रमेगा, अर्थात उसे भिक्षु रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो यही वापस चले आने के अतिरिक्त दूसरा क्या करेगा। ऐसे वो उसके माता पिता से कहते हैं, आप उसे अपनी अनुज्ञा दे ही दे। अच्छा, हम अपनी अनुज्ञा देते हैं। रट्टपाल के माता पिता कहते हैं कि अच्छा, हम अपनी अनुज्ञा देते हैं, किंतु भिक्षु बन चुकने के बाद हमें मिलने के लिए आना होगा। उसके मित्र तुरंत रट्टपाल के पास गए। उन्होंने उसे जाकर कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस शर्त पर भिक्षु बनने की अनुमति दे दी कि भिक्षु बनने पर तुम उनसे मिलने आओगे। तब रट्टपाल उठा, बैठा और सशक्त होने पर तथागत के पास पहुंच और अभिवादन कर चुकने पर एक और बैठकर निवेदन किया, मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान मुझे संघ में दीक्षित कर ले। रट्टपाल ने प्रज्ञा और उपसंपदा प्राप्त की। थुल्लकोट्ठित में यथेच्छ ठहर कर उसके 2 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध का चारिका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। श्रावस्ती वे अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार करने लगे। अकेले एकांत में रहते हुए सतत प्रयत्नशील रट्टपाल ने अचिर काल में ही उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जिसके प्राप्ति के लिए कुल पुत्र घर से बेघर हो भिक्षु जीवन ग्रहण करते हैं। मानव का श्रेष्ठतम आदर्श। तब वो भगवान बुद्ध के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर बोला, आपकी अनुज्ञा से मैं अपने माता पिता को देख आना चाहता हूँ। अपने चित्त से रट्टपाल के चित्त को जानकर और रट्टपाल के पुनः गृहस्थ न बनने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होकर तथागत ने उसे जब चाहे जाने की अनुमति दे दी। तब अत्यंत विनम्रतापूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण कर अपना पात्र चिवर ले रट्टपाल थूलकोट्ठित की ओर चारिका के लिए निकल पड़ा। जहां पहुंचकर उसने कुरु नरेश के मृगोद्यान में विहार किया। दूसरे दिन प्रांत काल जब वह भिक्षाटन के लिए निकला तो प्रत्येक घर के सामने भिक्षा के निमित्त खड़ा होता हुआ रट्टपाल अपने ही घर के द्वार पर आ पहुंचा। अंदर कमरे के बीच दरवाजे में उसका पिता कंधी से अपने बाल सवार रहा था। रट्टपाल को दूर से आता देखकर बोला, ऐसे ही सिर मुंडोने
मेरे एकलौते प्रिय पुत्र को घर से बेघर बना दिया। इसलिए अपने ही पिता के घर से रट्टपाल को कुछ नहीं मिला, एक इनकार तक नहीं, मात्र गालियां मिली। ठीक उसी समय घर की एक दासी पहले दिन का बासी चावल फेंकने जा रही थी। रट्टपाल ने उसे कहा, बहन, यदि इसे फेंकने जा रही हो तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दे। जब दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी, उसने रट्टपाल के हाथ, पांव और स्वर पहचान लिया। वो दौड़ी दौड़ी अपने मालकिन के पास गई और बोली, मालकिन, मालूम होता है कि छोटे मालिक वापस लौट आए हैं। माँ बोली, यदि तेरा कहना ठीक है तो तू दास्ता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई। दास्ता का मतलब दासी के बंधन से इसी क्षण आप मुक्त हुई। वो दौड़ अपने पति के पास गई और कहा कि उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के नीचे बैठा रट्टपाल वो बासी चावल खा रहा था कि पिता आ पहुंचा। बोला, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे यह बासी भात खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? रट्टपाल का उत्तर था, गृहपति, हम बेघरों का क्या घर, हम तो घर छोड़ चुके। हाँ, मैं तुम्हारे घर आया था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर आया था, जहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार भी नहीं, मात्र गालियाँ। पुत्र, आओ घर चले। नहीं गृहपति, मेरा आज का भोजन समाप्त हो गया। अच्छा, तो पुत्र, कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। भिक्षु रट्टपाल ने मौन से स्वीकार कर लिया। तब पिता घर के भीतर गया। उसने आज्ञा दी कि सोने का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद उसने अपनी पुत्र वधू से, जो रट्टपाल की पूर्व भार्या थी अर्थात उसकी पत्नी थी, कहा कि वह अपने को अच्छे से अच्छे उस श्रृंगार से अलंकृत करे जिसमें अलंकृत देखकर उसका पति उससे प्रसन्न होता था। रात के बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार कर रट्टपाल को तैयारी की सूचना दी गई। उस प्रवाह में रट्टपाल उचित ढंग से चिवर धारण किए तथा अपना पात्र चिवर लिए आकर अपने लिए सज्जित आसन पर विराजमान हुई। तब उस सोने के ढेर पर से चटाई हटवाकर रट्टपाल के पिता ने कहा, यह तुम्हारा मातृधन है, यह पति धन है, यह तुम्हारे दादा के समय से चला आया है। तुम्हारे पास भोगने के लिए बहुत और पुण्य करने के लिए भी बहुत है। पुत्र, वो कहते हैं, पुत्र, अपनी भार्या चेहरा को त्याग दो। गृही के निम्न स्तर के जीवन को पुनः अंगीकार कर ले। भोग भी भोग और पुण्य भी कर। रट्टपाल का उत्तर था, गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवा कर बीच गंगा में फेंकवा दो। यह किस लिए? क्योंकि इससे तुम्हें दुख, दौर मनुष्य, क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाला है। उसके पांव पकड़कर रट्टपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगी कि आखिर वे अप्सराएं कैसी है जिसके लिए वह ब्रह्मचर्य वास कर रहा है। रट्टपाल का उत्तर था, बहनों, किसी अप्सराओं के लिए नहीं, अपने लिए। बहनों, संबोधन सुना तो सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रट्टपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन कराना है
तो दो, कष्ट मत दो। पुत्र, भोजन तैयार है, करो, कहकर पिता ने रट्टपाल को यथेच्छ भोजन करवाया। भोजनांतर रट्टपाल कुरु नरेश के मृगोद्यान में चला गया और वहां पहुंचकर मध्याह्न की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। तब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी कि उसके बाग को देखने आने से पहले वह उसे ठीक ठीक करके रखे। माली अपना काम कर रहा था। उसने रट्टपाल को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग और सब तरह से ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वह रट्टपाल विराजमान है जिनके बारे में महाराज ने सुना है। आज उद्यान यात्रा रहने दो। आज मैं उन श्रमण के दर्शन करूंगा। जितना भी पाथेय आवश्यक था उस सबकी तैयारी की आज्ञा दे। अपने अनुयायी को साथ ले वह राजकीय रथ पर चढ़ा और रट्टपाल को देखने के लिए नगर से बाहर निकला। जहां तक रथ से जाना योग्य था वहां तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने अनुयायियों सहित राजा जहां पहुंचा जहां रट्टपाल विराजमान थे। कुशल क्षम की बातचीत हो चुकने पर स्वयं अभी भी खड़े हुए राजा ने रट्टपाल को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। नहीं राजा, रट्टपाल कहते हैं, नहीं राजन, आप वहां बैठे, मैं अपने स्थान पर बैठा हूं। संकेत किए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रट्टपाल, 4 तरह की हानियां हैं जिनके कारण आदमी दाढ़ी, मूछ, मुंडवा, काशा वस्त्र धारण कर घर से बेघर हो जाते हैं। बुढ़ापा, दूसरा गिरता हुआ स्वास्थ्य, तीसरा दारिद्रता और चौथी निकट संबंधियों का मरण। एक आदमी को लो जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जरा जीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के नजदीक आ पहुंचने पर उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे बुढ़ापे में उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केश है जिन्हें सफेदी छू भी नहीं गई है। तुम्हें तो वार्धक्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है कि तुम घर से बेघर हो गए? या एक आदमी को लो जो रोगग्रस्त है, जिसे बड़ा कष्ट है और जो बहुत बीमार है, उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम न तो बीमार ही हो और न तुम्हें कष्ट ही है। तुम्हारा हाजमा अच्छा है। तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना या सुना है कि तुम घर से बेघर हो गए हैं? या एक आदमी को जो बड़ा धनी था, जिसके पास बड़ी संपत्ति रही है और धीरे धीरे उसका नाश हो गया है, या तो उसे और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता, तो वह
घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम तो न दरिद्र हो न संपत्ति शून्य हो। तुम में तो दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए हो? या एक आदमी को लो जिसके सगे संबंधी जाते रहे हैं, जिसके रिश्तेदारों का मरण हो गया है, उसे या तो और कमान में कष्ट होने लगता है, या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्रों और सगे संबंधियों की कमी नहीं है। तुम्हें तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? तो रट्टपाल कहते हैं, राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैंने 4 बातें जानी, देखी और जानने वाले तथा देखने वाले सम्यक संबुद्ध से सुनी। क, संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। और ख, संसार का कोई मालिक व संरक्षक नहीं है। क, हमारा कुछ भी नहीं, हमें सभी कुछ पीछे छोड़ जाना होता है। और घ, तृष्णा के वशीभूत होने से ही संसार दुखी है। यह अद्भुत है, यह अद्भुत है। राजा कह उठा। इस विषय में तथागत का कथन कितना सत्य है, ऐसे राजा अपने पुत्र रट्टपाल से कहते हैं।